खजस्ता, ये मैं ले लूं? ओए ये क्यों पहन लिया तुमने? ये गंदा है, जरासीम वाला, उतारो इसको। कहीं ये वो वाला तो नहीं है जिसे पहन कर तुम मुर्दों को काटता है? हाँ ये वही वाला है। अब जाओ इसको उतारो और धोने में डालो। ओ मड़ा, तुम ये कैसी कैसी चीजें ले आता है घर पर? मेरा तो रूह ही कांप गया। ओ मेरे बात सुनो, तुमने कुछ और तो नहीं चढ़ा वहां पर? उसमें और भी मेरी काम की चीजें थे। कहीं उसमें खोपड़ियां तो नहीं? ये मुर्दे का हड्डी है? नहीं सनोबर, किसी जिंदा आदमी का है। जाहिर सी बात है, कोई जिंदा आदमी तो नहीं देगा, तो मुर्दे की हड्डी होगी ना। जाओ अब ये सामान लेकर जाओ, धोने में डालो। मड़ा तुम कैसा कैसा चीजें ले आता है। शैतान। क्या है? हड्डी इधर दो। अस्तगफिरुल्लाह, तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या कोई जादू मादू सीखने? नहीं, खुदा के लिए मुझे वापस दे दो, मुझे कॉलेज वाले दिखा नहीं, जो मैंने पूछा पहले उसका जवाब दो। दे दूंगी जवाब, लेकिन दो तो सही वापस। अगर नहीं दो तो क्या होगा? क्यों रही हूँ ना, कॉलेज वाले निकाल देंगे तो। अच्छा है तुमको निकाल दे, ये घर है कोई कब्रिस्तान नहीं, यहाँ पे हड्डी मड्डी लेके मत आओ। ये लो, ये गया, लो टूट गया, जाओ इसके पीछे जाओ। तो गलत कर रहे तुम्हें जनाब, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फतवा हो तुम। तुम गैर मर्द की हड्डी की खातिर अपने मंगेतर को बदुआ देती हो। कौन दे रही हूँ? तुम भी देख लो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी में खुद डोनेट करूंगी अस्पताल में। एहतराम मेरा तुमसे। चलो अल्लाह गारत करे तुम्हें। खान, मुझे सारी बात समझ में आती है कि तुम सैफ खान के खानदान को मिटाना चाहते हो, लेकिन ये बात समझ नहीं आती वजह क्या है। किसी को सफाई हस्ती से मिटाने की क्या क्या वजह हो सकती है? जाहिर है खान दुश्मनी, लेकिन खान आखिरी कत्ल इधर से हुआ है। उसूलन तो सैफ खान को बदला लेना चाहिए, लेकिन उसने तो खामोशी का घूंट पी लिया है। यही खामोशी का घूंट तो मुझे तकलीफ देता है। क्यों वो 3 बेगैरत मर्द चूड़ियां पहनकर बैठा है? कत्ल चाचा गुलरेज ने किया था, वो गीदड़ जवाबन कत्ल के उसका लड़की लेकर बैठ गए। औकना, अब समझ आया, हमारा खान चाहता था कि गुलरेज कत्ल हो या उसके बेटे। हाँ, अगर वो कत्ल हो जाता तो आज उसका टेम्बर और लड़की मेरे साथ होते। वाह 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 वाह, खान एक मशवरा है। क्या? खान, अगर तुम दोनों भाइयों में से एक भाई को उड़ा दो तो उसका इल्जाम गुलरेज खान के बेटे पे आ जाएगा। उड़ाना तो मैं भी चाहता हूँ, बस अभी देखो किसका नसीब मेरा बंदूक पर लिखा है।
ये क्या बात हुई शेरी? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने हादी से पूछा है और वो इस रिश्ते के लिए राजी है। इस तरह से वो तुम्हारे मुंह पे कैसे इनकार कर सकता है? तुम कैसे कह रही हो कि उसने इनकार कर दिया? अरे भाई, मुझसे टाइम मांगा है, उसके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं बस। और किसे कहते हैं इनकार? लड़कों के तो चेहरे खिल जाते हैं शादी ब्याह का नाम सुनकर, लेकिन हादी के चेहरे पर तो ऐसी उदासी है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, दोनों साथ पढ़ते हैं, वक्त पे वक्त उठते बैठते हैं, बाहर आते जाते हैं। शायद हादी थोड़ा सा फासला रखना चाह रहा है ताकि जब तक प्रॉपर रिश्ता तय हो। तुम समझती हो इस बात को? शेरी, मेरी बेटी का रो रो के बुरा हाल हो गया है। वो हादी से मोहब्बत करने लगी है। हादी मेरा बेटा है, वो मेरी बात का कभी इनकार नहीं करेगा, ये बात तो तय है। और हाइमा को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी समझा है। क्यों रो रही है? किस बात की टेंशन है उसे? इसे क्या हुआ? ये क्यों उठकर चली गई? क्या ये भी? सबीगा की मुझसे ज्यादा ख्वाहिश है कि आयमा हमारी बहू बने। तुम मेरी बात को मंगनी समझो। हादी ने इनकार नहीं किया है, हम पहले ही उसकी राय ले चुके हैं भाई। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो शेरी। मेरी नंद अपने बेटे का रिश्ता मांग रही है आयमा के लिए। अगर यहाँ रिश्ता हो जाता तो मुझे उसे जवाब देने में आसानी होती ना। तुम जा रही हो ना, कह देना मंगनी हो गई। दैट्स सिंपल। और मैं आज ही मिठाई मंगवा लूंगा, जिसे चाहो भिजवा देना, सब कुछ जस्टिफाई भी हो जाएगा। ओके? देख लो, मैं दोबारा इनकार नहीं सुनूंगी। अरे भाई, जब कह दिया कि बात डन है तो डन है ना। रिलैक्स। कोई शर्म है तुमको? कोई हया है? क्या समझता तुम? छोटी छोटी बातों में तुम औरतों से उलझता है। मैं औरत के साथ उलझ नहीं रहा था दाजी, उसको समझा रहा था ये घर है, कब्रिस्तान नहीं है। और वैसे भी वो नामेरम का हड्डी है। बदबख्त इंसान नामेरम का हड्डी है, लेकिन नामेरम तो नहीं है। तुम्हारे खोपड़ी में कोई भेजा है कि नहीं है? खाना खराब। सचमुच कोई समझाते रहते हर वक्त इस घर में। नामेरम का हड्डी। जाओ देखो किधर गया है, जाओ। तुम्हारे ऊपर गया है इसका बेजा भी। नामेरम।